दी इन्फिनिट आर्काइव में आपका स्वागत है, जहां विज्ञान रहस्य से मिलता है और ब्रह्मांड जिज्ञासु मन से बात करता है। आज की इस यात्रा में हम एक कॉस्मोसीय सत्य को उजागर करेंगे जो आपको, पृथ्वी को और सभी जीवन की उत्पत्ति को देखने के तरीके को बदल सकता है। दशकों से मानवता द्वारा पूछे गए सबसे परेशान करने वाले और आकर्षक प्रश्नों में से एक है, जीवन कहां से आया? क्या यह पृथ्वी के आदिम सूप में पैदा हुआ था, बिजली और संयोग से पका हुआ, या क्या यह तारों से बीज के रूप में आया? उल्कापिंडों में हाल की खोजें अब बताती हैं कि जीवन के निर्माण खंड, डीएनए और आरएनए आधार केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि इससे बहुत आगे भी मौजूद हैं। यह आश्चर्यजनक सफलता इस प्राचीन विचार को नया बल देती है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अलौकिक हो सकती है। इस वीडियो यात्रा में हम इस खोज के पीछे के विज्ञान, इतिहास और दर्शन में गहराई से उतरेंगे। एक ऐसी खोज जो हमारे जड़ों के बारे में हमारे सभी विचारों को चुनौती दे सकती है। जुलाई 2022 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पुष्टि की कि उन्होंने पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंडों में सभी 5 न्यूक्लियोबेस, डीएनए और आरएनए के रासायनिक निर्माण खंड पाए हैं। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल केवल पृथ्वी के जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं थे। इसके बजाय उन्हें मुर्चिंसन, मरे और टैगिश झील जैसे कार्बन समृद्ध उल्कापिंडों के कठोर आंतरिक भागों में पाया गया। यह पहली बार नहीं था जब अलौकिक एडेनिन या ग्वानिन पाए गए थे, लेकिन यह पहली बार था जब सभी आवश्यक न्यूक्लियोबेस, आनुवंशिक जानकारी को एनकोड करने के लिए आवश्यक अंतरिक्ष चट्टानों में एक साथ पहचाने गए थे। इस पुष्टि ने पैंसपर्मिया के विचार को कि जीवन या उसके घटक कहीं और से पृथ्वी पर आए, विज्ञान कथा से एक विश्वसनीय, परीक्षण योग्य विज्ञान में बदल दिया। इस खोज के महत्व को समझने के लिए हमें जीवन की मूल योजना पर फिर से विचार करना होगा। डीएनए और आरएनए ये अणु आनुवंशिक निर्देश ले जाते हैं जो हर जीवित चीज को परिभाषित करते हैं। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जैविक जानकारी संग्रहित करने के लिए 4 आधारों का उपयोग करता है: एडेनिन ए, थाइमिन टी, ग्वानिन जी और साइटोसिन सी। आरएनए डीएनए का एक रासायनिक चचेरा भाई थाइमिन के बजाय यूरेसिल यू का उपयोग करता है। इन आधारों का सटीक अनुक्रम प्रोटीन बनाने, ऊतक बनाने और कोशिकाओं को चलाने के लिए निर्देशों को एनकोड करता है। इन आधारों के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। न्यूक्लियोबेस को अत्यधिक संवेदनशील द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीकों का उपयोग करके पहचाना गया, जो कार्बनिक अणुओं को प्रति ट्रिलियन भागों तक के स्तर पर पता लगाने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने इन उपकरणों का उपयोग प्राचीन वातावरण से एकत्र किए गए और बांझ परिस्थितियों में संग्रहित उल्कापिंड के नमूनों पर किया। जापान के होक्काइडो विश्वविद्यालय के अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता यासुहिरो ओबा ने उल्लेख किया कि ये उल्कापिंड सामग्री संभवतः अंतरतारकीय माध्यम में बनी थी। तारों के बीच विशाल रासायनिक सूप जहां बर्फीले दाने, धूल और विकिरण लाखों वर्षों तक मिश्रित होते हैं, वहां पराबैंगनी प्रकाश और कॉस्मोसीय किरणें जटिल कार्बनिक प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती हैं। जब ये सामग्री धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों में समाहित हो जाती है तो वे अंततः आकाशगंगा में यात्रा करते हैं और कुछ पृथ्वी तक पहुंचते हैं। यह विचार कि डीएनए के हिस्से अंतरिक्ष में पहले से पैक थे और बमबारी के माध्यम से शुरुआती पृथ्वी पर पहुंचाए गए थे, अब कोई दूर की अटकल नहीं है। पैंसपर्मिया की अवधारणा प्राचीन है। एनाक्सागोरस जैसे दार्शनिकों और बाद में फ्रेड होयले और चंद्र विक्रमासिंघे जैसे वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकता है और धूमकेतुओं या उल्कापिंडों के माध्यम से ग्रहों तक पहुंचाया जा सकता है। इस परिकल्पना के अनुसार जीवन या उसके घटक पृथ्वी विशिष्ट नहीं है, यह सार्वभौमिक है और पृथ्वी आकाशगंगा के खेत में केवल एक बगीचा है। उल्कापिंडों में न्यूक्लियोबेस की खोज आणविक पैंसपर्मिया नामक एक संस्करण को मजबूत समर्थन देती है। यह संस्करण तर्क देता है कि प्रारंभिक पृथ्वी को हमारे सौर मंडल के बाहर से प्रमुख कार्बनिक यौगिकों, संभवतः आदिम जीवन रूपों से भी बीज किया गया था। पृथ्वी पर सही परिस्थितियों, गर्मी, पानी, खनिज के साथ जीवन ने जड़ पकड़ ली। यह बताता है कि पृथ्वी पर जीवन अपेक्षाकृत जल्दी क्यों शुरू हुआ। भूगर्भीय साक्ष्य बताते हैं कि ग्रह के ठंडा होने के कुछ 100 मिलियन वर्षों के बाद ही सूक्ष्म जीवन मौजूद था। क्या यह जटिल रसायन विज्ञान के लिए खरोंच से विकसित होने के लिए बहुत तेज था? उल्कापिंड सिद्धांत एक शॉर्टकट प्रदान करता है।
क्या होगा यदि पृथ्वी केवल पेट्री डिश थी, न कि आविष्कारक? गहरे अंतरिक्ष में न्यूक्लियो बेस कैसे बने, ये समझने के लिए वैज्ञानिकों ने खगोल रासायनिक सिमुलेशन का रुख किया है। इनमें अंतरतारकीय बर्फ के बादलों में स्थितियों का अनुकरण करना शामिल है, जहां विकिरण और कॉस्मोसीय किरणें धूल के दानों पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है। प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक एक कक्ष को लगभग -260 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं और कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन समृद्ध अणुओं को पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में लाते हैं। परिणाम जटिल कार्बनिक पदार्थ, कभी कभी न्यूक्लियो बेस जैसे संरचनाएं भी शामिल हैं। यह एक अनुस्मारक है कि अंतरिक्ष खाली नहीं है, बल्कि एक समृद्ध रासायनिक कारखाना है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि इन प्रतिक्रियाओं को ग्रहों या तारों की आवश्यकता नहीं होती है। वे सौर प्रणालियों के बीच की विशालता में हो रहे हैं, यह सुझाव देते हुए कि पूरा ब्रह्मांड जीवन के अग्रदूतों से भरा हो सकता है। यह दृष्टिकोण हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देता है। सदियों से पृथ्वी को अद्वितीय माना जाता था, एकमात्र ऐसा स्थान जहां जीवन के लिए परिस्थितियां थीं। लेकिन अब पृथ्वी केवल एक और नखलिस्तान हो सकती है, जो सही सामग्री के साथ सही जगह पर होने के लिए भाग्यशाली है। यह कोपरनिकन सिद्धांत के साथ संरेखित है। यह विचार कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, न तो शारीरिक रूप से और न ही जैविक रूप से। जीवन सामान्य हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान सभ्यताएं अभी भी दुर्लभ या दूर हो सकती हैं। इसलिए पृथ्वी क्यों पूछने के बजाय हमें कहीं और क्यों नहीं पूछने की आवश्यकता हो सकती है। यदि डीएनए और आरएनए घटक व्यापक हैं, तो प्रारंभिक पृथ्वी के समान परिस्थितियों वाले एक्सोप्लैनेट्स में भी जीवन विकसित हो सकता है। यह नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और ईएसए के एरियल मिशन जैसे मिशनों को मजबूत करता है, जो एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में बायोसिग्नेचर की तलाश करते हैं। इसके अतिरिक्त रायगू और बेन्नू जैसे क्षुद्र ग्रहों से नमूने जापान के हायाबुसा 2 और नासा के ओसिरिस आरआईएक्स द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष पुष्टि प्रदान कर सकते हैं कि न्यूक्लियो बेस सौर मंडल में कहीं और मौजूद है। ये मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पृथ्वी के संदूषण से अछूते प्राचीन सामग्री का नमूना लेते हैं। यदि यह वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि जीवन पृथ्वी के बाहर से शुरू हुआ, तो इसके दूरगामी प्रभाव केवल जैविक नहीं होंगे, वे आध्यात्मिक भी होंगे। कई विश्वास प्रणालियां पृथ्वी केंद्रित हैं, जो मानव जीवन को दिव्य रूप से निर्मित और विशिष्ट रूप से स्थित मानती है। यह विचार कि जीवन कॉस्मोसीय है और पृथ्वी तक सीमित नहीं है, इन कथाओं को चुनौती दे सकता है या उनका विस्तार भी कर सकता है। क्या धर्म इसे मानवता की भूमिका को कम करने के रूप में देखेंगे, या एक भव्य सार्वभौमिक निर्माता के प्रमाण के रूप में? क्या संस्कृतियां अपनी मिथकों को कॉस्मोसीय बीजों को शामिल करने के लिए अनुकूलित करेंगी? मानव इतिहास ने दिखाया है कि महान वैज्ञानिक क्रांतियां हेलियोसेंट्रिज्म से लेकर विकास तक अंततः विश्व दृष्टि को नया आकार देती हैं। यह एक और ऐसा ही क्षण हो सकता है। पैंसपर्मिया द्वारा उठाया गया एक दिलचस्प सवाल यह है, क्या हमें अभी भी बीज दिया जा रहा है? उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते रहते हैं और कई जटिल कार्बनिक पदार्थ ले जाते हैं। क्या जीव विज्ञान के लिए ताजा सामग्री अभी भी बरस रही है? कुछ शोधकर्ता प्रस्तावित करते हैं कि वायरस या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव धूमकेतुओं या बर्फीली धूल पर सवारी कर सकते हैं, संभवतः उत्परिवर्तन या यहां तक कि महामारियों को भी ट्रिगर कर सकते हैं। हालांकि यह सट्टा है, यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड से अलग नहीं है। हम शारीरिक और जैविक रूप से जुड़े हुए हैं। यदि हमारा जीवन अंतरिक्ष से आया है, तो परिभाषा के अनुसार हम एक अलौकिक मूल के वंशज हैं। यह एलियन प्रश्न को फिर से परिभाषित करता है। शायद हम दूसरों की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम ही दूसरे हैं। कल्पना कीजिए कि दूसरे ग्रह पर भविष्य के वैज्ञानिक डीएनए के निशान वाले उल्कापिंड के नमूने खोज रहे हैं। हमारा डीएनए, और यह महसूस करते हुए कि जीवन कभी एक नीले ग्रह से आकाशगंगा में फैल गया था, जिसे पृथ्वी कहा जाता है। इस कॉस्मोसीय पुनरावृत्ति में हम देखे गए और प्रेक्षक दोनों बन जाते हैं। मंगल, यूरोपा और एनसेलाडस से नमूने वापस लाने के उद्देश्य से मिशनों के साथ हम यह जानने के करीब पहुंच रहे हैं कि क्या जीवन पृथ्वी से परे मौजूद है या कभी मौजूद था। यदि इनमें से कोई भी दुनिया डीएनए जैसी रसायन विज्ञान दिखाती है, तो पैंसपर्मिया सिद्धांत को अपार विश्वसनीयता मिलेगी। लेकिन अलौकिक जीवन पाए बिना भी अंतरिक्ष में न्यूक्लियो बेस की उपस्थिति पहले ही पुष्टि करती है कि पृथ्वी ने जीव विज्ञान को खरोंच से नहीं बनाया है। इसके बजाय हम एक कॉस्मोसीय निरंतरता का हिस्सा है। अंत में जो मायने रखता है वह केवल यह नहीं है कि हम कहां से आए,
बल्कि हम उस ज्ञान के साथ क्या करते हैं। ये विचार कि जीवन ब्रह्मांड के ताने बाने में लिखा गया है हमें विस्मय और जिम्मेदारी से भर देना चाहिए। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो याद रखें, आपका एक हिस्सा कभी वहां रहा होगा। यह इन्फिनाइट आर्काइव है। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें।